शिवं शुद्धबुद्धं हरिविश्वनाथं न देवो न बन्धुरे न कर्मा न कर्ता न अङ्गं न सङ्गं न स्वेच्छा न कायं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री तप सम्राट सन्मति सागर महाराज की जय। आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। जो पुजारिका संघ की जय। पुजारिका संघ की जय। शरीर हर समय हमारे साथ रहता है, लेकिन उसके ऊपर हम रात दिन दृष्टि रखते हैं, लेकिन उसकी दृष्टि हमारी तरफ नहीं है। वह कितना ही उसको संवार ले, सजा ले, संभाल ले, फिर भी वह नित प्रति क्षीण होता ही चला जाता है। पूरी जिंदगी हम उसको संभालने की कोशिश करते हैं कि नहीं? खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छे से रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे वो नित प्रति क्षीण होता है कि नहीं? काया नित प्रति वह क्षीण होती जाती है, वह कभी भी उसमें विकास को प्राप्त नहीं होता। बचपन में बच्चा कितना सुंदर कोमल कोमल होता है, थोड़ा बड़ा होता है चमड़ी कठोर पड़ जाती है, फिर बड़ा होता है तो झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे समय बढ़ता है शरीर हमारा कैसा होता है? बलवान नहीं होता। जैसे जैसे समय बढ़ता है, किसी नौकरी में आप चले जाओ, उस नौकरी में जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं सम्मान बढ़ता जाता है कि भाई ये कहाँ, हाँ ये हमारे यहाँ 27 साल से काम कर रहे हैं। कोई अगर बॉस हो तो वो कहता है, अगर किसी से परिचय करवाने का वक्त आता है तो कि ये हमारे यहाँ 25 साल से मैनेजर है। अच्छा, ये हमारे यहाँ 30 साल से काम कर रहे हैं। इसको सुन के सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति सम्मान की भावना से भरता है कि नहीं? भरता है। लेकिन हमारा शरीर, हम इस शरीर को 50 साल 60 साल से संभाल रहे, फिर भी वो शरीर कोई कृतज्ञता अर्पित नहीं। एकमात्र कृतज्ञ अगर कोई चीज है तो वो ये शरीर है। 50-60 साल के बाद आपको पेंशन मिलती है, अथवा जब आप रिटायर होते हैं तो आपकी एक बड़ी जोरदार फेयरवेल होती है, और जब ये जाता है तो जब जाता है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं और आपको घर से धक्के मार के निकाल दिया जाता है, बेइज्जत करके। किसी भी नौकरी से जब कोई व्यक्ति छूट करके घर में आता है तो कैसी भी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे कोई भी हो, सब बाद में वही इन्होंने 30 साल हमारे साथ काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बाद में आपको सम्मान और फेयरवेल दी जाती है। लेकिन ये शरीर कोई फेयरवेल नहीं देता। ये तो आप जब ये शरीर छूटता है तो फिर क्या होता है? फिर आपको तुरंत ही यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, और या तो जला दिया जाता है अथवा गाड़ दिया जाता है। तो कृतज्ञ कौन है? इस शरीर के भरोसे पर आप जीवन भर बैठे रहे, लेकिन इसने आपको न शुरू में कुछ दिया न अंत में कुछ दे पाए, फिर भी हम उसी के भरोसे पर बैठते हैं कि नहीं? बैठते। एक बार पुत्र तो फिर भी कमा करके दे देता है, पति भी आपको बढ़िया साड़ी बढ़िया चीजों आपकी पूर्ति कर देता है। पत्नी होकर आप भी परिवार की पूर्ति करते हो, उनके लिए अच्छा करते हो, लेकिन ये शरीर तुम्हारे लिए क्या अच्छा करता है? यह शरीर पूरे जीवन भर तुम्हारे लिए दुख ही बढ़ाता है, और जैसे जैसे समय बीतता
है। बैंक में अगर धन जमा करते हैं तो वह भी दुगना चौगुना हो जाता है समय बीतने। छोटा बेटा था वो भी पढ़ करके जवान हो जाता है, पैसा कमा के घर में ले आता है। लेकिन ये शरीर जैसे जैसे समय बीतता है इसका पूरी शक्ति भी बीतती जाती है, इसका रूप भी चला जाता है, सौंदर्य भी चला जाता है। और सौंदर्य भी चला जाता है और रोगों का घर बनता जाता है। यानी ये ऐसा बैंक है जिसमें हम जीवन भर इन्वेस्ट करते हैं और लास्ट में शून्य क्या होता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है और अपमानित करके हमको घर से बाहर निकाल देते हैं। ये ऐसा बैंक है। फिर भी हम इसकी सेवा करते हैं कि नहीं? इस शरीर की सेवा के लिए आप विवाह करते हो और कुछ नहीं है। ये शरीर की सेवा होती रहे, मुझे विषय भोगों की सामग्री मिलती रहे, इसी भावना से अच्छे अच्छे कपड़े मिलते रहे, इसी भावना से आपकी शादियां या तो आपके माँ बाप करते हैं या आप करते हो। और क्या जरूरत है शादी की? कोई जरूरत है? जरूरत इसीलिए होती कि भाई हमारे बाद इसको कौन देखेगा, कौन इसके लिए कपड़े ला के देगा, कौन इसकी व्यवस्था करेगा। तो भैया इनकी शादी कर देते हैं तो इसके पति के घर में इसकी व्यवस्थाएं, इस शरीर की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। उन व्यवस्थाओं के लिए तो आप शादी करते हो। पति क्यों शादी करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि भाई अब हम क्या करेंगे, माता पिता बूढ़े हो गए हैं, घर में भोजन बना करके कौन देगा, तो उस भोजन बना करके कौन देगा और संतति बढ़ती रहे, इसलिए वो आपको शादी करा के लाते हैं। मतलब उनका भी उद्देश्य आपके शरीर से, आपकी आत्मा से आपके पति को कोई मतलब नहीं है और ना आपके पति की आत्मा से आपको कोई मतलब है। आत्मा देखकर कोई शादी नहीं करता, पता है? तो यह अपनी बात चल रही है कि इस शरीर से बढ़कर के कृतघ्नि और कोई दूसरी चीज नहीं। तो यहाँ पर बात चल रही है शुद्ध आत्मा की। और यदि हमको वैराग्य के मार्ग पर बढ़ना है तो सबसे पहले विरक्ति होना चाहिए शरीर से। शरीर से विरक्ति होना चाहिए। सबसे पहले शरीर को सजाने संवारने के चक्कर से बाहर निकलना चाहिए। सिर्फ संभालना है, सजाना संभालना है, शुद्ध करना है, साफ करना है और संभालना है, लेकिन इसको सजाना नहीं। कितना भी हम सजाएंगे और जितना इसको सजाते हैं उतना विकृत होता चला जाता है। तो अब अपन इस श्लोक को पढ़ते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि आत्मा ज्ञान रूप है, ज्ञान शरीर है। देखिए, इदम ज्ञान रूपम स्वयं तत्ववेदी, न पूर्णम न शून्यम न चैत्य स्वरूपम, न चान्यो न भिन्नम न परमार्थमेकम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। यह जो आत्मा है यह ज्ञान का ही रूप है। जो आपका बाहर से रूप दिखाई दे रहा है, शरीर का रूप, यह वास्तव में आपका रूप है क्या? आप जो इस प्रकार के दिख रहे हो यही आपका रूप है? नहीं, हमारा तो ज्ञान रूपी शरीर है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, ते है अमल निकल परमात्म, होगे शर्म अनंत। तो यह ज्ञान रूपी शरीर है, ज्ञान शरीरी है वास्तव में अपना शरीर। ये जो बाहर का खोला है यह तो क्या है? यह अपना शरीर वास्तविक नहीं है और कुछ समय के लिए है और उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसी अनंत शरीरों को अब तक अपन धारण करके छोड़ चुके हैं और अनंत शरीर अपने जल चुके हैं या गढ़ चुके हैं अथवा कोई पशुओं ने खा चुके हैं। उनकी कोई संख्या भी पता नहीं है।
इतना इतना सारा काल बीत चुका है, वह संख्या पता करनी हो तो समो शरण में केवली भगवान बता सकते कितने शरीर आपके अब तक के कहाँ जा चुके। उनके अलावा और कोई दूसरा बताने में समर्थ नहीं। तो इदम ज्ञान रूपम, हमारे शरीर का वास्तविक स्वरूप क्या है? हमारा रूप तो आत्मा रूपी है। तो आत्मा के अंदर मुख्य रूप से क्या गुण है? ज्ञान गुण। तो मेरा ज्ञान ही शरीर है, ज्ञान ही रूप है और स्वयं तत्व वेदी। और हमारी वेदी कौन सी? तत्व रूपी वेदी है। जो हमारा तत्व है वो कौन सा? आत्म तत्व। और आत्म तत्व है ज्ञान रूपी जो हमारा परमात्मा है, वो कौन सी वेदी पर बैठा है? तत्व स्वतत्व की वेदी पर वह बैठा हुआ है, किसी दूसरे के स्थान पर नहीं बैठा, स्वतत्व की वेदी पर बैठा है। और न पूर्णम न शून्यम न चैत्य स्वरूपम, और पूरा और आधा नहीं है, वो तो जैसा है वैसा ही है और शून्य भी नहीं। अगर कोई कहे कि पूरा है तो फिर क्या कभी आधा था? तो वह पूरा भी नहीं है और आधा भी नहीं, वो तो जैसा अनादिकाल से था वैसा ही अब है। ना पूरा है और ना शून्य, शून्य स्वरूपी है क्या आत्मा? बौद्धों में कहते हैं शून्यवादी, शून्यवादी कहते हैं जैसे निर्वाण होता है तो जैसे दीपक का बुझ जाना वहाँ पर निर्वाण है, गुणों का समापन हो जाना निर्वाण है। लेकिन शून्यवादी ऐसा कहते हैं। लेकिन मोक्ष में अपने यहाँ क्या कहा जाता है जैन दर्शन में? कि आत्मा संपूर्ण गुणों को प्राप्त कर लेता है, वह अनंत गुणों का पिंड है, शून्य नहीं है। शून्य क्या? हमारी आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, अभी भी सत्ता में अनंत गुण हैं और सिद्ध अवस्था में वे सारे अनंत गुणों की शक्ति प्रकट हो जाती। यहाँ पर शक्ति प्रकट होती है, वही निर्वाण हमारे लिए उपादेयभूत है। जहाँ पर दीपक बुझ जाएगा, ऐसे निर्वाण को कौन प्राप्त करना चाहेगा? कोई प्राप्त करना चाहेगा? जहाँ पर सब शून्य हो जाता है, ऐसे निर्वाण को कौन चाहेगा? जहाँ पर व्यक्ति ऊपर की ओर बढ़ता है, विकास को हर कोई चाहता है, ह्रास को कोई भी नहीं चाहता। तो इसमें यही बताया गया है न चैत्य स्वरूपम, और चैत्य स्वरूपम यानी जैसे प्रतिमा का स्वरूप है, क्या वह स्वरूप मेरा है क्या? नहीं। प्रतिमा का स्वरूप तो कृत्रिम बनाया हुआ है, वह तो कल्पना मात्र है। मैं किसी शरीर के स्वरूप का नहीं हूँ, वह तो मेरी आत्मा के प्रदेश तो निराकार है, उसमें कोई प्रतिमा का स्वरूप भी नहीं। और न चान्यो न भिन्नम न परमार्थमेकम, और अन्य नहीं है। अन्य के गुण मुझ में नहीं है और मेरे गुण अन्य में नहीं है। मैं अन्य भी नहीं हूँ और न भिन्नम, और मैं अलग अलग भी नहीं हूँ, टुकड़े टुकड़े भी नहीं हूँ। मैं तो अभिन्न अखंड एक आत्मा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी आत्मा के प्रदेश आधे उधर है आधे इधर है, ऐसा है क्या? अखंड है। आत्मा के सारे प्रदेश अखंड रूप से इस शरीर के अंदर है कि नहीं? कि आधे उधर पड़े हैं आधे इधर पड़े, ऐसा है क्या? अखंड हूँ मैं, भिन्न भिन्न टुकड़े टुकड़े नहीं हूँ। और परमार्थ मेकम, और एक परमार्थ हूँ। परमार्थ मेकम मतलब क्या है? कि अपने स्वयं के, परमार्थ का अर्थ होता है मोक्ष, और मोक्ष के स्वरूपी हूँ मैं। परमार्थ मेकम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, और इसीलिए मैं कैसा हूँ? चिदानंद रूप हूँ और नमो वीतरागम। इस प्रकार से आपका आज पूरा हो गया है वीतराग स्तोत्र। अब इसका अंतिम जो रहेगा उसको कल अपन पढ़ेंगे, ठीक है? और आपको कैसा लगा वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया है आपको समझाने का। कुछ शब्द अच्छे छूटे भी।